वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके इंतज़ार जो लगभग कक्षा 1 से कक्षा 10 तक जो एक लंबी यात्रा आपकी शिक्षा की रही है, उसकी परीक्षा की घड़ी एकदम नज़दीक आ गई है। अब जो है आपकी तैयारी युद्ध स्तर पे होनी चाहिए। अगर नहीं तो अभी से लग जाइए। आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा मेरे बच्चों। इसलिए झारखंड बोर्ड टुडे झारखंड ने बोर्ड ने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है, उसमें से अंग्रेजी जो आपको बहुत आपके नंबर कटते हैं, मेरा प्रयास है कि आपके नंबर न कटें। और उसी सिलसिले में आज हम आते हैं अंग्रेजी के कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पर। और क्वेश्चंस है ये 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ द कुर्गी पीपल? कुर्ग के लोगों की 2 विशेषताएं आपसे पूछी गई हैं, है ना। तो आपको बता दूं कि कुर्ग के जो लोग थे वो स्वतंत्र थे, बहादुर थे, और वहाँ के लोगों में जो है हॉस्पिटैलिटी मतलब स्वागत करने का एक अलग परंपरा है, बड़े जोश के साथ में, है ना। द कुर्ग रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। और कुर्ग जो रेजिमेंट है सेना का, वो बहुत ही सुसज्जित इंडियन आर्मी का ये रेजिमेंट है। दे फील प्राउड इन शेयरिंग द करेजियस टेल्स, क्योंकि उनकी कहानियाँ मतलब उनके पुरखों की कहानियाँ बहुत ही साहसिक कहानियाँ हैं, साहसिक यात्राएं हैं, है ना। तो वो अपने इस साहसिक यात्राओं की कहानियाँ अपने पूर्वजों की, अपने बच्चों को, अपने फादर्स को शेयर करते हैं। तो आते हैं, चलिए इसको सिलसिलेवार शुरू करते हैं। इसको याद करना है। व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ कुर्ग पीपल? द पीपल ऑफ कुर्ग आर फ्यूजली प्रचंड रूप से इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, मतलब इतने बहादुर हैं। इसके लिए फियर्सली ही सही रहेगा। प्रचंड इंडिपेंडेंट, एकदम स्वच्छंद रहने वाले और बहादुर लोग हैं। कुर्गी हाउस, जो कुर्गी के लोग हैं, हाउस, है ना, हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, मतलब उनकी परंपरा है स्वागत करने की। द कुर्ग रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। तो कुर्ग रेजिमेंट जो आर्मी का रेजिमेंट होता है, कई रेजिमेंट होते हैं, तो उसमें कुर्ग रेजिमेंट को जाना जाता है बहुत ही मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी। दे फील प्राउड इन शेयरिंग द करेजियस टेल्स ऑफ देयर सन्स एंड, तो वो जो है वो लोग अपने बच्चों की, अपने पिता की, अपने पूर्वजों की जो साहसिक यात्राएं हैं, साहसिक कहानियां हैं, उनको शेयर करने में उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है Why did not Willie want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? है ना? What does this tell you about her? ठीक है, तो क्वेश्चन है कि क्यों वैली जो है, वैली नहीं चाहती थी दुकान पर जाना और एक पेय पदार्थ लेना, ड्रिंक लेना। व्हाट डज दिस टेल? इस घटना से आपको क्या पता चलता है वैली के बारे में? तो ये आंसर इसको ऐसे लिखेंगे, वैली डिड नॉट गो टू स्टॉल, द स्टॉल,
एंड हैव अ ड्रिंक। वैली नहीं गई स्टॉल में और उसने ड्रिंक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बिकॉज सी हैड नो मनी टू स्पेयर। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो उसके पास वो ड्रिंक को देने के पैसे देने के लिए, ड्रिंक के बदले पैसे देने के लिए उसके पास रुपए नहीं थे। वैली डिड नॉट गो टू स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक बिकॉज सी हैड नो मनी टू स्पेयर, है ना। वैली के पास वो नहीं गई वो स्टॉल पे और एंड हैव अ ड्रिंक, उसने पे नहीं लिया, ड्रिंक नहीं लिया, बिकॉज सी हैड नो मनी टू स्पेयर। उसके पास पैसे, ड्रिंक के पैसे देने के लिए, है ना, उसके पास पैसे नहीं थे। सी रिफ्यूज एक्सेप्ट अ फ्री ड्रिंक फ्रॉम द कंडक्टर। हालांकि उसको पैसे देने नहीं थे। सी रिफ्यूज एक्सेप्ट अ फ्री ड्रिंक। उसने, जो कंडक्टर ने उसको फ्री ड्रिंक देने के लिए, पिलाने के लिए बोला था कि चलो तो हम तुमको पिलाएंगे, तो उसने वो रिफ्यूज़ कर दिया। सी रिफ्यूज एक्सेप्ट अ फ्री ड्रिंक फ्रॉम द कंडक्टर। कंडक्टर से के द्वारा दिया गया ड्रिंक लेना मना कर दिया। दिस टेल्स अस, तो इससे क्या पता चलता है? दिस टेल्स अस दैट शी वॉज डिटरमाइंड, मतलब वो पक्के इरादे वाली थी। डिटरमाइंड, ये नहीं कि ढुलमुल वाली, डिटरमाइंड थी, है ना। तो ये, है ना, डुअल माइंड वाली नहीं थी, एकदम डिटरमाइंड, नहीं लेना है तो नहीं लेना है, फर्म, एकदम दृढ़, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान से भरी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरा आत्मसम्मान जो है उससे कोई समझौता करें, हम कंडक्टर के फ्री में दिए हुए ड्रिंक को पी लें। तो इसका आंसर फिर से आप ये कर लें। Valley did not go to the stall and have a drink because she had no money to spare. She refused to accept a free drink from the conductor. This tells us that she was determined, firm, and self-respecting girl. How did a book become a turning point in Richard Abright's life? हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट? देखिए, किताबें मतलब एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकती हैं आपके जीवन में। तो एक किताब रिचर्ड एब्राइट्स के जीवन में कैसा एक टर्निंग पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु, है ना, एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हुआ। तो अब इसमें किताब का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर आंसर में आपको किताब का नाम दिया हुआ है। वो बुक थी द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10, है ना। मोनार्क 10 की यात्रा, द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। किसके लाइफ में? द बुक, है ना, द बुक टर्न, है ना। हाउ डिड द बुक, बुक का नाम लिख देंगे, द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 become a turning point in Richard Abright's life, in his life, है ना। It told him how monarch butterflies migrated to Central America and new world of science was opened before him. तो इस किताब ने उसको बताया, it told him how monarch butterflies